जय हिंद दोस्तों, झारखंड पेश में आपका स्वागत है। आज जिसके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जैसे सब्सक्राइब कर ले। आज जेटेट और सीटेट केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होने वाली थी। आज फाइनल हियरिंग होने वाली थी, मतलब दोनों पक्ष बहस करते और मैं भी शायद आज सुनवाई हो पाती। कोर्ट नंबर 8 मतलब कोर्ट संख्या 8 में आइटम लिस्टिंग 48 थी, लेकिन 45 तक लिस्टिंग आते आते वो आज आई की सुनवाई नहीं हुई और नेक्स्ट डेट आज 3 सितंबर से उनको अब नेक्स्ट डेट 10 सितंबर उनको दे दिया गया है जेटेट और सीटेट केस की सुनवाई को लेकर के। वो भी अब सेल्फ जनरेटेड है। 10 तारीख को लगभग सुनवाई हो जानी चाहिए। आज 3 तारीख से बहुत लंबा इंतजार रहा है जेटेट वालों का, सीटेट वालों का कि आज लगभग सुनवाई होने वाली है। उस पर ही रिजल्ट निर्भर करता है, क्योंकि रिजल्ट पर बहुत पहले ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इन पर स्टे लगा दिया था। स्टे क्यों लगाया था, किस पर लगाया जाता है, उसी पर आज हम चर्चा करेंगे। इस पर आपको हम थोड़ा सा एक बाद में आपको हम क्लिप दिखाएंगे। क्लिप को थोड़ा सा आप गौर से देखिएगा और उसमें आपको थोड़ा सा हम अभी पहले एनालिसिस कर देते हैं। आप उसको क्लिप को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से आर्गूमेंट के बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट के जज ने ये इस फैसले पर पहुंचे कि इस जेटेट और सीटेट के केस में जो जेटेट मेंस का जो अभी एग्जाम हुआ है उस पर स्टे लगाना चाहिए। आप वो अभी आपको हम आर्गुमेंट का हम पक्ष बता दे रहे हैं। हमारे एनालिसिस के हिसाब पर वही हुआ है, लेकिन आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। आपको हम लोग लास्ट में ऐड कर देते हैं। उस केस में यही बताया गया है कि उसमें आपको 3 पक्ष मिलेंगे। एक साइड आपको जेटेट के रेस्पोंडेंट मिलेंगे, मीन्स जेटेट के वकील मिलेंगे। एक साइड सीटेट के वकील मिलेंगे। सीटेट के वकील में आप देखिएगा कि सीटेट के वकील में एक मेल वकील है, एक फीमेल वकील है, और जेटेट के वकील में दोनों वकील मेल हैं। और ऊपर में आपको जज, आपको स्क्रीन में बाद में दिख जाएगा। आपको अभी हम उससे बता दे रहे हैं। उसमें बार बार बताया जा रहा था कि ये एक कॉम्प्लिकेटेड केस है और सीटेट एक वकील का दावा हो रहा था कि हम लोग को सिर्फ रिजल्ट प्रकाशित करने का मौका दे दिया जाए, कि इससे बहुत सारे कैंडिडेटों का भविष्य जुड़ा हुआ है। बार बार वो बोल रहे थे। और सीटेट के वकील का दावा था, जेटेट के वकील का दावा था कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस है, इतना सिंपल नहीं है कि अगर अगर आप इस केस को लेकर के आप इस आधार पर जाते हैं कि सिर्फ आपको रिजल्ट चाहिए, तो और भी एग्जाम होंगे। हर कोई इसी आधार पर आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट में कि हम लोग को भी रिजल्ट दे दीजिए अगर उनका एग्जाम हो गया है, कि क्योंकि सबको ही तो जॉब चाहिए। इस आधार पर हर कोई सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा कि हम लोग को भी तुरंत रिजल्ट दे दीजिए। इस आधार पर हर कोई याचिका दायर करने आ जाएगा। तो इस आधार पर याचिका नहीं दायर की जा सकती, ये उनका कहना था जेटेट के वकील का। और बार बार ये कह रहा था कि दिस इज एन कॉम्प्लिकेटेड इशू। और उन्होंने, जेटेट के वकील ने एक बहुत ही सुंदर पॉइंट नोट करके बताया कि एज नोटिफाइड बाय द सुप्रीम कोर्ट, कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही ये कह चुका है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही इस पर नोटिस में पहले ही बता चुका था कि इस पर ये कहा था कि अब इस पर ये नहीं कहा है, मतलब इस पर रिजल्ट नहीं जारी किया जा सकता है। फिर भी झारखंड सरकार ने अपने रिजल्ट में जो उनका जो कैलेंडर होता है उसमें मॉडिफिकेशन नहीं किया है। और फिर भी वो संभावित तिथि जो एक होता है ना रिजल्ट का, जो संभावित तिथि पर वही लिखा है कि 22 सितंबर तक वो रिजल्ट जारी कर देंगे। तो उन्होंने वो कहा कि जेटेट सरकार अपने आप को ये मान के चल रही है कि सुप्रीम कोर्ट इस फेवर में, मतलब इनके फेवर में निर्णय देने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट मतलब जेटेट के वकील ने कहा है कि जेटेट के वकील ने यही कहा कि सरकार आपको ये मान करके चल रही है कि सुप्रीम कोर्ट उनके फेवर में वो रिजल्ट देंगे, उनके फेवर में दलील देंगे, उनके फेवर में मतलब रिजल्ट सुनाएंगी। और उन्होंने इसलिए यही मान करके अभी तक जेटेट के मतलब सरकार ने अभी तक यही दलील दिया हुआ है कि हम लोग लगभग 22 से लगभग 23 सितंबर तक रिजल्ट जारी कर देंगे। और अभी तक उनको इस केस में वहां पर यह निर्णय नहीं लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट में इस पर बहस चल रही है और इस पर रिजल्ट उसके बहस के ऊपर प्रभावित रहेगा, ऐसा नहीं रखा है। इन्होंने उस चीज को एक अवमानना की तरह लिया और इसी के आधार पर उसमें एकदम डायरेक्टली उनको बोला कि जब तक पूरी बहस नहीं हो जाती उस पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा, कंप्लीट बहस सुनने के बाद ही। उन्होंने इस बात को थोड़ा सा भी अंग्रेजी समझते होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जेटेट के वकील ने कहा कि इट इज एज नोटिफाइड बाय द सुप्रीम कोर्ट स्टिल झारखंड गवर्नमेंट हैज नॉट चेंज्ड द its decision and he has made its result date on the Jharkhand government has made published
ऑन देयर वेबसाइट। मतलब इस तरह से उन्होंने कहा है कि उन्होंने पब्लिक वेबसाइट में पब्लिश करके रखा हुआ है कि हम इस स्पेसिफिक डेट पर हम अपना रिजल्ट पब्लिश करेंगे। तो थोड़ा सा भी जज को थोड़ा सा अटपटा लगा कि जब उन्होंने पहले ही कह दिया है कि हमारा ये सुप्रीम कोर्ट में ये इस पर बहस चल रही है, फिर भी उनको थोड़ा सा इस पर तो एक अपने आप में भी थोड़ा सा अजीब सुनने में लगता है। जब बहस चल रही है तो तुरंत ही सरकार को इस पर उसको रेक्टिफाई कर लेना चाहिए। तो थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी थोड़ा सा अटपटा लगा। इन्होंने उसी आधार पर तुरंत ही एक लाइन को ही सुनने के बाद उस पर उन्होंने कहा कि जब तक कंप्लीट बहस नहीं हो जाती तब तक रिजल्ट नहीं दिया जाएगा। तो मतलब इस आधार पर अब मान करके चलिए जब तक पूरा रिजल्ट में बहस नहीं होगा तब तक रिजल्ट नहीं जारी किया जा सकता। ये सुप्रीम कोर्ट के आप इस आगे के वीडियो में आप देख लीजिएगा, आपको हम उस क्लिप को भी डाल देते हैं। आप उसमें आप जेटेड के वकील का भी पक्ष देखिएगा, सीटेड के वकील का भी पक्ष देखिएगा, आप जज का भी एक्सप्रेशन देखिएगा, आपको पता चल जाएगा वो कहना क्या चाह रहे हैं। थोड़ा सा इंग्लिश में ही बहस है और अपना सीटेड वाले ने अपना पक्ष रखा, जेटेड वाले ने अपना पक्ष रखा। जेटेड वाले ने यही अपना पक्ष रखा है कि सुप्रीम कोर्ट के बोलने के बावजूद जेटेड वालों ने अपने आप को जेटेड नहीं सरकार वालों ने अपने आप को रेक्टिफाई नहीं किया, वेबसाइट में पब्लिश करके रखा है। जैसे सरकार मतलब सुप्रीम कोर्ट उन्हीं के पक्ष में फैसला सुनाने वाले हैं। इसी से थोड़ा सा जज नाराज हो गए हैं और इसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है कि जब तक पूरी बहस नहीं हो जाती अब रिजल्ट नहीं सुना देते हैं। आपकी क्या राय है? वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, उसके बाद कमेंट कीजिएगा। I believe, my lords, I state that this matter has been now rendered infructuous because the government of Jharkhand has filed its notification after This was submitted legislation. last time. 1 minute, just 1 minute. My lords, is after the judgment of the High Court recognizing Central CTT as an eligible qualification for the purpose of appointment, number 1. So, my lords, and that is not in challenge. If they have anything now, they have to go and challenge that. Some NMD at the August somewhere. The difficulty is, Meanwhile, Difficulties are too no, much. your lordship, Meanwhile, by your order of lordship 20 Cannot decide this. Is no, not- 26th April 2024, your lordships have interdicted us from publishing the results. The test was already held on 27th April, my lords. There are teachers, my lords, who needs to be appointed in the school. we need to be Schools are appointed. deprived, my lords. We are equally My learned concerned. friends, client, the petitioners have also participated in the exam, taken the exam. Yes. My lords, let us permit us to They are the declare the only results ones so who that are the process can eligible. go ahead. But more complications are there. Exactly. More complication. Some candidates appointed, they will also rush here. No, but We need without, teachers are the way. now since the respondents have finished, if I can say Otherwise, one word, adjoice, My lords, the prayers, despite your lordships interdicting them, they have put up on their website the date on which the results will be declared. Somehow knowing that your lordships will vacate the order by then. they are not declared. You have But my said, lords, you have said first the- week of September 2024. I Third don't know of how you. September. Grateful, ma'am. May, Taking the examination is going on, my lord. Not saying it. We are not saying anything this way or that way. This is for Jharkhand only, Bihar is not No, there. 3 SLPs. First 2 SLPs are Jharkhand, third one is Bihar. 3rd of September. Grateful, ma'am. State of Jharkhand. 3rd of September for hearing. Based on NMD. State of- No. Next state will change. my lords, may I request high up on the board, my lords, on 3rd. Request on that day. Very well. I am seeing similar, given in the Jharkhand. Nothing. Grateful.